बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, कौन जीता कौन हारा, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मेरा अपना पसंदीदा मौजू है और इसी वजह से यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है मैं इस कज़िये को फॉलो करता रहता हूँ, और जब भी इस कज़िये से मुतल्लिक़ कोई ख़ास अमर सामने आता है तो इसको इस चैनल के नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर कर लेता हूँ। रूस यूक्रेन कज़िये के पस मंज़र में अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान एक मुमकिना मुलाकात का तज़किरा काफ़ी अरसे से चल रहा था। कल 15 अगस्त को अमेरिका के इलाके अलास्का में आखिर ये मुलाकात हो ही गई। अपने शौक़ की वजह से 15 और 16 अगस्त की रात को तकरीबन 5 घंटे टीवी के सामने बैठकर इस मुलाकात के बारे में फॉक्स न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। इसलिए आज के प्रोग्राम में सदर ट्रंप और सदर पुतिन की मुलाकात के अहवाल के साथ 16 अगस्त को सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर और बाज़ दूसरे यूरोपियन लीडरों से होने वाले रवाबित के बारे में भी बात की जाएगी। सदर ट्रंप अपने सदारती जहाज़ से उतरते हैं और दूसरी तरफ सदर पुतिन अपने सदारती जहाज़ से उतरते हैं। दोनों सदरान के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं। सदर ट्रंप अपने जहाज़ से उतरकर सदर पुतिन को खुशामदीद कहने के लिए खड़े हैं और फिर सदर पुतिन को देखकर एक मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा सदर ट्रंप ने सदर पुतिन के लिए तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया है। बहरहाल भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तरह दोनों रहनुमाओं में से किसी ने एक दूसरे से जफ्फी नहीं मारी। सदर ट्रंप जिस खुश दिली से सदर पुतिन का इस्तकबाल कर रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यूरोपियन ममालिक ने रूस का बाइकाट कर रखा है और पूरे यूरोप का अन्नदाता अमरीकी सदर रूसी सदर को किस तरह खुशामदीद कह रहा है ये आप खुद वीडियो में भी देख रहे हैं। और फिर रूसी सदर अमरीकी सदर की गाड़ी की पिछली सीट पर अमरीकी सदर के साथ ही बैठकर मीटिंग की जगह के लिए रवाना हो गए थे। इस मौका पर मैं आपको सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर की उस मुलाकात की याद दिलाना चाहता हूं जो दोनों रहनुमाओं में वाइट हाउस में हुई थी, और सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर के लिबास के साथ साथ सदर ज़ेलेंस्की के साथ भी खासा तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया था। कहते हैं जो दूसरों की खैरात पर पलते हैं इनकी ना तो कोई इज़्ज़त करता है और ना ही इनकी कोई कदर होती है। अब आप ख़ुद देख लें कि रूसी सदर से मिलने के लिए अमरीकी सदर एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, जबकि यूक्रेनी सदर के साथ जो रवैया रखा गया था वो भी आपके सामने बयान कर दिया गया है। दोनों सदरान के दरमियान 3 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात होते रहे। कबल अज़ीं ये मुलाकात 1 to 1 होना थी, लेकिन फिर इस खौफ के पेश नज़र कि कहीं सदर पुतिन सदर ट्रंप को अपनी शराइत पर एकदम ही राज़ी ना कर लें, दोनों तरफ से दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दोनों सदरान के बहुत करीबी एक मशीर ने भी इस मुलाकात में शिरकत की। मुज़ाकरात के बाद दोनों सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्तसर खिताब किया जो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। Mr. President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate. रूसी सदर और अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया और अमरीकी सदर ने नाटो और चंद दूसरे मुतल्लिका अफराद से रब्ता करने का जिक्र किया। दोनों सदरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, लेकिन किसी सहाफ़ी को सवाल करने का मौका न दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फॉक्स टीवी अमेरिका के नुमाइंदे से सदर अमेरिका ने जो गुफ्तगू की वो आप सुन लें। We had a very good meeting today, and I think a lot of points were negotiated on behalf of Ukraine and on behalf of the
whole NATO situation where we're dealing very well with a lot of foreign countries that are great, European countries. Look, as far as I'm concerned, there's no deal until there's a deal, but we did make a lot of progress. इस गुफ्तगू के मुताबिक सदर ट्रंप ने यही कहा है बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन अभी तक किसी किस्म की डील नहीं हुई। इसी तरह मीटिंग के बाद फॉक्स टीवी के नुमाइंदा से बात करते हुए सदर ट्रंप ने जो अल्फाज कहे वो भी आप सुन लें। So did you have alone time with him? Yeah, I did. I did actually after our speeches. He made a very good speech, and I also finished it up. And afterwards, we spoke. Right after that, we spoke very sincerely. I think he wants to see it done. सदर ट्रंप के मुताबिक सदर पुतिन ने बहुत अच्छी तकरीर की और सदर ट्रंप के मुताबिक रूसी सदर अब इन मामलात को हल करना चाहते हैं। इस मौका पर मौजूद एक खातून रिपोर्टर ने जिन ख्यालात का इजहार किया वो भी आप सुन लें। It was just very unusual, atypical, and I think we're all awaiting, the readout because the way that it felt in the room was not good. It did not seem like things went well, and it seemed like Putin came in and steamrolled, got right into what he wanted to say. इस खातून रिपोर्टर के मुताबिक माहौल बहरहाल इतना अच्छा नहीं था और सदर पुतिन की तकरीर सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि सदर पुतिन जो हासिल करना चाहते थे उसको उन्होंने हासिल कर लिया। मेरी अपनी समझ बूझ के मुताबिक सदर ट्रंप इस मौका पर बहरहाल खासे कंफ्यूज और शेकी लग रहे थे जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाल में आए थे। हालांकि इनकी शख्सियत ऐसी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जो 3 घंटे की मीटिंग हुई है इसमें सदर पुतिन ने अमरीकी और यूरोपियन ममालिक की पॉलिसियों की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सदर अमेरिका को इस बात पर हमनवा बना लिया है कि रूस के साथ यूरोप और नेटो ममालिक के रवैया ने ही सारे हालात ख़राब किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर पर जब सदर ट्रंप ने सदर रूस का शुक्रिया अदा किया ये भी आप सुन लें। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much. जब सदर ट्रंप ने इस बात का इरादा किया कि जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे तो इस पर सदर पुतिन ने हंसते हुए कहा कि जी हाँ अगली दफ़ा हम मॉस्को में मिलेंगे। इस पर सदर ट्रंप ने हैरत और दिलचस्पी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि गो इस पर इन्हें खासी तनकीद का सामना करना पड़ेगा लेकिन ये मुमकिन भी है। बहरहाल नाजरीन ये तो था इस मीटिंग का मुख्तसर सा अहवाल। चूँकि दोनों अतराफ से 3 घंटे की मीटिंग के मंदरजात का जिक्र ही नहीं किया गया था इसलिए कोई बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 16 अगस्त को सदर ट्रंप की सदर यूक्रेन से बातचीत हुई है और अब सदर ज़ेलेंस्की अमेरिकी सदर ट्रंप से मिलने के लिए सोमवार के रोज़ अमेरिका जाएंगे। यूक्रेनी सदर के साथ साथ सदर ट्रंप की बाज़ अहम यूरोपियन रहनुमाओं से भी बात हुई है और अब सदर ट्रंप ने जो आज ऐलान किया है उसके मुताबिक उन्होंने रूसी सदर की ये तजवीज़ मान ली है कि बजाय फौरी जंग बंदी यानी सीज़ फायर करने के क्यों ना इस इलाके में अमन का एक मुआहदा कर लिया जाए। इस अमन मुआहदा की तफसीलात तय करने के लिए सदर ज़ेलेंस्की को अमेरिका आने की दावत दी गई है और अगर इलाके में अमन के लिए कोई मुआहदा तय पा जाता है तो यूरोपियन ममालिक ने यह मुतालबा किया है कि यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए फिर अमेरिका को ही ज़ामन बनना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन का ये कज़िया बहरहाल एक बैनुल-अक़वामी कज़िया बन चुका है जिसमें यूरोप, अमेरिका और रूस मुलव्वस हैं। इस फजूल सी जंग के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। अवामुन्नास महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं लेकिन सियासतदान और हुक्मरान अपने अपने स्ट्रेटेजिक सियासी और कौमी और ज़ाती मफादात के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक तमाम मुतल्लिका पार्टियां मुकम्मल इंसाफ के साथ और तमाम के साथ बराबरी का सलूक करने की मुखलिसाना नीयत के साथ इन मसाइल के हल के लिए काविशें नहीं करेंगी किसी कामयाबी की उम्मीद रखना बहरहाल मुहाल होगा। अगर सिर्फ इस 3 घंटे की मीटिंग का अहवाल सामने रख लिया जाए
تو صاف نظر آ رہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کا پلڑا بھاری رہا اور وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں جیتنے والی پارٹی بنے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے امریکی سرزمین پر اپنے حریف کو دعوت دی، بڑی خوش دلی سے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ ایک بڑا دل نکال کر اہم موضوعات پر بات چیت بھی کی۔ ناظرین، اگر پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔